टाइम न्यूज़ दौलतपुर के तमाम नाजरीन को आबिद हुसैन भट्टी का सलाम कबूल हो। दोस्तों, जैसा कि पंजाब के लोग पूछते हैं कि सिंध की आवाम सरापा एहतजाज क्यों है, हम बताते हैं कि सिंध के लोग सड़कों पर क्यों निकले हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों लोग सरापा एहतजाज हैं, आखिर क्या वजह है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये बात है 1947 की। जब पाकिस्तान बना तो पंजाब में तकरीबन 2.25 करोड़ एकड़ ज़मीन काबिल काश्त थी। जब पाकिस्तान बना तो पंजाब के अंदर 2.25 करोड़ एकड़ ज़मीन काबिल काश्त थी और उस वक़्त सिंध के अंदर 1 करोड़ 32 लाख एकड़ ज़मीन काबिल काश्त थी। ये बात है पानी की, ये बात है ज़िंदगी की। सिंध के लोग आज सरापा एहतजाज हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। बेवकूफ़ नहीं है सिंध की आवाम कि यूं ही वो उठे और सड़कों पर आ गए हैं। इसके पीछे 70-75 सालों की नाइंसाफ़ियाँ हैं जो सिंध के साथ हुई हैं। सिंध के लोग के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ है। जब पाकिस्तान 1 यूनिट था तो अयूब खान ने सिंध ताश मुआहदे के तहत पंजाब के 3 दरिया, दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और ब्यास इंडिया को दे दिए। अब होना तो ये चाहिए था कि पंजाब की 2.25 करोड़ एकड़ रकबे पर काबिल काश्त ज़मीन जो थी वो कम होना शुरू होती, लेकिन ऐसा ना हो सका। हुआ क्या? हुआ ये कि नाजायज़ मंसूबों के ज़रिए पंजाब ने आए रोज़ पंजाब के अंदर नहरें निकालीं, दरियाए सिंध से इजाफ़ी पानी लेना शुरू कर दिया। इस तरह पंजाब की ज़मीन वो बढ़ते बढ़ते 4.25 करोड़ एकड़ ज़मीन तक पहुंच गई। आज पंजाब के अंदर 4.25 करोड़ एकड़ ज़मीन काबिल काश्त है, काश्त की जाती है। और जबकि सिंध के अंदर शुरू से लेकर आज तक सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ। जब पाकिस्तान बना तो सिंध की 1 करोड़ 32 लाख एकड़ ज़मीन काबिल काश्त थी। होना तो ये चाहिए था, पानी पंजाब का कम हुआ था, ज़मीन काबिल काश्त पंजाब की कम होती, लेकिन ऐसा ना हो सका। अफसोस कि सिंध के साथ जो सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया और सिंध का पानी चोरी होने से सिंध की 1 करोड़ 32 लाख एकड़ काबिल काश्त ज़मीन जो थी आज 23 अप्रैल 2025 को 72 लाख एकड़ रकबा रह गई है। जबकि पंजाब 3 दरिया बेचकर भी डबल ज़मीन आबाद कर रहा है और सिंध के अवाम 60 लाख एकड़ कम रकबे पर फसल काश्त कर रहे हैं। दोस्तों, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? सिंध का पानी दोनों हाथों से चोरी किया जा रहा है और सिंध फिर भी खामोश रहे। ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये जंग पीपल्स पार्टी की जंग नहीं है, ना ये जंग कौम परस्तों की जंग है, ना ये वकला और डॉक्टरों की जंग है, बल्कि ये सिंध के 7 करोड़ बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द और जो नौजवानों की जंग है। ये उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मरकज़ी हुकूमत अगर चाहती है कि ये मसला हल हो तो फिर इरसा में 1991 के मुआहदे के तहत पहले सिंध को उसका पूरा पानी दिया जाए। जब तक सिंध को उसका पूरा पानी नहीं मिलता, ये जो नहरें, ये जो केनालें निकालने का मंसूबा है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर इजाफ़ी पानी बचे तो फिर आप केनाल निकालें, नहरें निकालें, डैम बनाएं, फिर आपको इजाज़त है। लेकिन किसी का हक मार कर नहीं, किसी का गला दबा कर नहीं। सिंध के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनका हक भी मारा जाए, उनका पानी भी छीना जाए और वो फिर भी खामोश रहें। ऐसा नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ आज 23 अप्रैल 2025 के दिन
आपको बताते चलें कि इरसा की तरफ से जो इलामिया जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 45% पानी की कमी है, जिसकी वजह से हम ज़मीनों को लगाने के लिए पानी नहीं दे सकते। अगर ज़मीनों को लगाने के लिए पानी नहीं मिल सकता तो फिर जो बड़े बड़े शहर हैं उनको पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। कराची, हैदराबाद, सखर जैसे शहरों को पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, ये जागने का वक़्त है, ये हक़ लेने का वक़्त है। अफसोस का मकाम है कि चोलिस्तान की 60 लाख एकड़ ज़मीन को आबाद करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान सिंध की ज़मीन का पानी पंजाब के चोलिस्तान को देकर सिंध को बंजर करना चाहता है और सिंध को रेगिस्तान बनाना चाहता है, जो हम कभी भी नहीं होने देंगे। ये सिंध की आवाम के ज़िंदगी और मौत का सवाल है, ये सिंध के बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है। 1974 में तौंसा कैनाल और पंजनद कैनाल इस वजह से बनाए गए थे कि भाई जब फ्लड आएगा तो ये कैनाल बहा करेंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, सैलाब तो आता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, लेकिन 1974 से लेकर तौंसा कैनाल हो या पंजनद कैनाल हो, उसका पानी बंद नहीं हुआ है। हालांकि वो फ्लड के टाइम में कहा गया था कि ये पानी फ्लड के टाइम में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अफसोस कि आज भी वो दिन रात बह रही हैं, कोई माई का लाल उसको रोकने वाला नहीं है। तो अगर यही जो चोलिस्तान की ज़मीनें आबाद करने के लिए 6 नहरों का मंसूबा बनाया गया है, तो कहा जाता है जी फ्लड आएगा तो पानी लेंगे। तो भाई जब ये नहरें बन गई तो फिर इसका पानी कौन रोक पाएगा। सिंध को बंजर करने के लिए, सिंध को रेगिस्तान बनाने के लिए जो मंसूबा बनाया गया है, ये सिंध के अवाम को कतई ही काबिल कबूल नहीं। दोस्तों, सिंध के अवाम यूं ही सड़कों पर नहीं आए हैं। सिंध की आवाम चाहती है जियो और जीने दो। अब ये हुक्मरानों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको सियासी रंग देना चाहते हैं या वाकई ही इस मसले को हल करना चाहते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि जो दरिया सिंध के ऊपर 6 कैनाल निकालने का मंसूबा बनाया गया है, इसको फौरी तौर पर रद्द किया जाए, इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। पहले जो आबाद ज़मीनें हैं उनको पानी दिया जाए ताकि वहाँ की फसलें जो सूख रही हैं वो फसलें सूखने से बचें, वो फसलें तबाह होने से बचें। इसके ऊपर सिंध ही सरापा एहतजाज नहीं है। आप पंजाब से लोगों से पूछें, पंजाब के लोग भी सरापा एहतजाज हैं। आज उनको भी पानी नहीं मिल रहा। उनके हिस्से का पानी अगर आप ग्रेटर चोलिस्तान नहर निकाल कर वहाँ लगाएंगे तो फिर पंजाब की ज़मीनें भी सूखना शुरू हो जाएंगी। यह जुल्म ना पंजाब बर्दाश्त करेगा ना सिंध बर्दाश्त करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यही बताना था कि ये जुल्म आज से नहीं, ये 75 साल से जुल्म हो रहा है सिंध के साथ। और सिंध अभी समझ चुका है, सिंध के अवाम अभी समझ चुके हैं, सिंध का बच्चा बच्चा अभी समझ चुका है कि अगर आज न जागे तो फिर कब जागेंगे। बहुत शुक्रिया।